नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कैबिनेट के गठन की। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में शपथ ले ली है। अब बारी आती है कैबिनेट के गठन की। कैबिनेट के गठन की जब बात होगी तो मालवा और निमाड़ के जो वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं उनको उसमें क्या स्थान मिलने वाला है, इसे लेकर शुरुआत से ही चर्चा होती आ रही है। निमाड़ और मालवा में भाजपा को मिली प्रचंड जीत का जो पुरस्कार है वो मालवा को मिल चुका है। मालवा से ही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब बात आती है निमाड़ की। निमाड़ में किसे क्या मिलता है, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। भाजपा ने अब तक के जिस तरह की रणनीति को यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसके अनुसार अब तक किसी भी ऐसे नेता का नाम सामने नहीं आया है जिसे कैबिनेट में किसी तरह का कोई दर्जा दिया जाने वाला हो। मध्य प्रदेश की राजनीति में आए भारी उतार चढ़ाव के बाद निमाड़ के खाते में कौन कौन सी सीट आने वाली है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज़ गैलेक्सी अपने दर्शकों के लिए लेकर के आया है ऐसा अनुमान जिस पर अब तक की चर्चा चल रही है। हम ये बात करेंगे यहाँ पर निमाड़ के ऐसे कौन से नेता या विधायक हैं जिन्हें कैबिनेट में ऊंचा ओहदा मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं खंडवा जिले की। खंडवा जिले की चारों विधानसभाओं में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। यहाँ पर कांग्रेस की जो एक पुरानी सीट थी मानधाता की, उसे भी भाजपा ने अपने खाते में डाल लिया है। इस तरह ऐसा पहला मौका है जब निमाड़ से भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरह क्लीन स्वीप किया हो। भाजपा के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले निमाड़ को सरकार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इससे पहले माना जा रहा था खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं और वो यहाँ से जीत जाते हैं तो इस बार उनका मंत्री बनना तय था। हालांकि भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और उनके स्थान पर कंचन तन्वय को खंडवा से टिकट दिया गया। हालांकि वे भी बहुमत से यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब हुई हैं। चूंकि कंचन तन्वय के पास राजनीति का उतना अनुभव नहीं है कि उन्हें कैबिनेट या मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जा सके। दूसरा यहाँ से बड़ा नाम आता है विजय शाह का। कुंवर विजय शाह हरसूद से 8वीं बार चुनाव जीते हैं। हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता गया है। इस बार भी वह करीब 60,000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अब तक उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट में काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। विजय शाह ने अब तक मध्य प्रदेश की कैबिनेट में संस्कृति एवं पर्यटन, आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण, ग्रामोद्योग, वन, तकनीकी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संभाल चुके हैं। विजय शाह भाजपा के ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सर्वमान्य रूप से आदिवासी नेता के रूप में मान्यता मिलती है। ये भी माना जा रहा था अगर मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग का नहीं होता तो आदिवासी वर्ग का होता। जिस तरह छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री बना है, अगर मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के मुख्यमंत्री बनने की बात आती तो उसमें सबसे पहला नाम विजय शाह का हो सकता था। खैर जो भी हो, खंडवा की जो चारों विधानसभाएं हैं उसमें विजय शाह का मंत्री बनना तो निश्चित है। इसके अलावा खंडवा को सरकार से और क्या सौगातें मिलती है ये देखने लायक होगा। दूसरी बात हम करें बुरहानपुर जिले की। बुरहानपुर जिले की भी 2 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस का विजयी होना है। अर्चना चिटनीस पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं। उन्होंने अब तक शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे पद संभाले हैं। तो वे इस बार फिर जीत कर आए हैं। उनकी ये 5वीं जीत है और ये माना जा रहा है कि भाजपा में महिला चेहरों की जब भी बात आएगी तो उसके अंदर अभी फिलहाल जो सबसे वरिष्ठ चेहरा है वो अर्चना चिटनीस का है। अर्चना चिटनीस का इस बार भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं पश्चिम निमाड़ की। पश्चिम निमाड़ यानी खरगोन जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 भाजपा ने जीती हैं, 3 कांग्रेस के खाते में गई है। हम खरगोन की बात करें तो यहाँ पर बालकृष्ण पाटीदार चुनाव जीत कर आए हैं। बालकृष्ण पाटीदार पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन उससे पहली वाली जो विधानसभा थी उसमें वो आखिरी के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया था। उन्हें राज्य मंत्री का पद इस आधार पर दिया गया था कि वे पाटीदार समाज से थे और भाजपा पाटीदार समाज को अपनी ओर करना चाहती थी, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया था। इस बार भी उन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल करी है। अगर पाटीदार वोटों को इस बार भी साधने की बात आती है, लोकसभा चुनाव करीब है, अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा पाटीदार वोटों को साधना चाहेगी तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं माहेश्वर की।
खरगोन जिले की ये एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भाजपा के राजकुमार मेव ने कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को हरा करके अपना परचम लहराया है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उनका कांग्रेस में काफ़ी बड़ा कद है। उन्हें वहां पर हराया है राजकुमार मेव ने। राजकुमार मेव वहां पर पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी बार वे वहां पर निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे। निर्दलीय के रूप में खड़े होने पर वे वहां पर चुनाव हार गए थे। इस बार भाजपा ने पुनः उन पर भरोसा जताया और उन्हें वहां से खड़ा किया। तो राजकुमार मेव भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। वहां से उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई है। माना जा रहा है अगर भाजपा उन्हें उपकृत करना चाहे तो मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर भाजपा की दाल नहीं गली। बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट पर ही भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। वो सीट है पांसेमल की। पांसेमल से श्याम बोर्डे ने जीत हासिल कर भाजपा को यहाँ से राहत दी है। एक बात और बता दें, यहाँ पर सेंधवा से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य, वहीं बड़वानी से पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल चुनाव हार गए हैं। माना जा रहा था अगर भाजपा की सरकार बनती है और ये दोनों चुनाव जीत जाते हैं तो दोनों ही मंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे। इन दोनों के हाथ से कैबिनेट में बड़वानी का कोई मंत्री आने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। श्याम बर्डे की दावेदारी इसलिए नहीं बनती है कि वे पहली बार यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं और माना जा रहा है भाजपा इतने कम अनुभव वाले नेता को मंत्री पद में शामिल नहीं करेगा। तो ये था हमारा अनुमान, ये था हमारा आकलन। लेकिन होना क्या है, ये तो कैबिनेट के जब विस्तार की बात आएगी, जब कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात आएगी, तब ये स्थिति स्पष्ट होगी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी।